हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सभी अपने अपना एसए2 एग्जाम लिख रहे हैं। ऑलरेडी आप लोग थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश कंप्लीट कर चुके हैं। कल से ऑप्शनल सब्जेक्ट है। 8 और 9th के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स, 6th एंड 7th स्टूडेंट के लिए सोशल स्टडीज। अभी जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7th क्लास के लिए अपलोड करूंगा, ये मेरे हाथ में कुछ पेपर्स है 2022, 23, 24, 21 4 इयर्स के पेपर है। उन 4 इयर्स में मैंने एनालाइज किया है क्वेश्चंस। जो ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको। भले ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इसी ना आए, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन कौन से लेसन में पूछा जा रहा है, उसी टाइप के आएंगे। सेक्शन वाइज करेंगे। फर्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको 7 क्वेश्चंस लिखना होगा। 7 2 14 मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इसका क्या दिया है, व्हाट इज काउंटर लाइन। व्हाट इज, यहाँ पे काउंटर लाइन बोल के दे रखा है। वाटर काउंटर लाइन, ये आपका एक क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड वाला, व्हाट इज ट्यूबिटरी। व्हाट इज ए ट्यूब्यूटरी, नेम एनी वन ट्यूबिटरी, ये देखा है। थर्ड वाला, नेम द रॉ मेटीरियल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग। पेपर मेकिंग में क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं वो भी आपको लिखना है। फोर्थ वाला, हाउ डिड द काकतीयस रूल केम टू द एंड, या टू एन एंड भी हम लिख सकते हैं। फिफ्थ वाला, मेंशन the common elements in the worship of village deities। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद एक पाई डायग्राम देखा। पाई डायग्राम से आपको 6th एंड 7th क्वेश्चन आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर 6 एंड इस तरफ का एक पाई डायग्राम है। देखिए ये पाई डायग्राम देखिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन क्या दे रखा है 6 वाला। यहाँ पे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सैलिन वाटर ऑन द अर्थ, आपको पाई डायग्राम में रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट 7th वाला, वेयर इज द fresh water found on the surface of the earth, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे और 8 वाला, difference between bay and gulf, ठीक है। 9th, what is election manifesto। what is election manifesto, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। 10th, list out 2 benefits of midday meals। list out 2 benefits of midday meal, जो स्कूल में खाना दिया जाता है उसके बारे में आपके क्या बेनिफिट है आपको लिखना है 2। उसके बाद मेंशन 2 टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक। मेंशन 2 टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। What is meant by Nyankara system, 12th वाला।
what is meant by Nanankara system? Nanankara system. नारनकारा सिस्टम का क्या मतलब है? उसके बाद यहां पर क्या करेगा, एक आपको टेबल देगा, इस टाइप का एक टेबल आपको दिया जाएगा। टेबल देकर उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। व्हाट डज द टेबल इंडिकेट? ये टेबल क्या बता रहा है? विच पार्टी हैज फॉर्म्ड इन द गवर्नमेंट? कैसी पार्टी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करे, इसका एक टेबल या पाई चार्ट आपको 6th एंड 7th में रहेगा, इसी टाइप का रहेगा। ये फर्स्ट सेक्शन के इंपॉर्टेंट है। अभी हम सेकंड सेक्शन देखेंगे। चलिए सेक्शन सेकंड, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए। 6 4 6 लिखना आएगा, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट वाला, सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ कैजुअल वर्क या वर्कर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, ड्रॉ द आउटलाइन मैप ऑफ तेलंगाना एंड लोकेट द कैपिटल हैदराबाद को आपको लोकेट करना है। थर्ड वाला, राइट slogans on the importance of right to vote, on the importance of right to vote, हमारे वोट का हक क्या है, उस पर आपको 2 स्लोगन्स लिखना है। उसके बाद फोर्थ वाला, डिस्क्राइब द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर, डिस्क्राइब द religious policy of अकबर। उसके बाद एक पॉम्पलेट प्रिपेयर करना है आपको, 6th वाला, ये पॉम्पलेट क्या, किसके ऊपर? अवेयरनेस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, यहां पे अवेयरनेस ऑन the importance of water conservation, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट 7th वाला, सजेस्ट मेजर्स टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट मैंने सेलेक्ट किया है और वो भी आपके लिए मैं लिखा देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर से सेक्शन सेकंड कहां तक है? ये 13 तक, 13th रहेंगे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट, 8 वाला, वाई ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीजिंग प्रेजेंट, ग्राउंड वाटर लेवल क्यों कम हो रहा है? वाई इज ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीजिंग एट प्रेजेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट आंसर है। उसके बाद 9th वाला, ड्रॉ द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया एंड लोकेट रायपुर,
कोई भी एक स्टेट का नाम कुछ भी दे सकता है, सिटी का नाम, ये भी आपको लिखना है। उसके बाद एक लेटर आपको दे सकता है यहाँ पे, ये 10th वाला एक लेटर याद करना है, किसी के बारे में दे सकता है, कंसर्न ऑफिसर के बारे में आपको दे सकता है कि कौन सा भी एक लेटर। उसके बाद नेक्स्ट लेटर कंपलसरी, स्लोगन लेटर, और उसी तरह आपको पॉम्पलेट याद कर लेना है 11th वाला, विच क्वालिटीज ऑफ डॉक्टर B.R. Ambedkar do you like, why? B.R. Ambedkar के कौन से आपको क्वालिटीज अच्छे दिखते हैं, क्यों? 12th वाला, what are the problems, what are the problems due to urbanization? उसके बाद नेक्स्ट 13th वाला, what was the Qutub Shahis contribution for the development of Hyderabad? ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके सेकंड सेक्शन के लिए। आप नेक्स्ट थर्ड देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ज्यादा मार्क्स वाला सेक्शन है, आप सभी जानते हैं। थर्ड सेक्शन के क्वेश्चंस 4 लिखना होता है आपको, 8 मार्क्स आपको 1 के मिलते हैं, 4 8 जा 32 मार्क्स वाला सेक्शन होता है। तो थर्ड सेक्शन में फर्स्ट वाला, क्लासिफाई द मूवमेंट्स ऑफ द ocean, water and explain any two, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड वाला, what were the causes that led to the 1857 रिवॉल्यूशन। और उसके बाद आपको 2 पैराग्राफ देगा इस टाइप के। 15th वाले में आपका ओपिनियन आपको लिखना है, और पैराग्राफ में ओपिनियन आप लिख लीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, एक्सप्लेन एनी 2 फोक फेस्टिवल्स ऑफ तेलंगाना। कौन से भी 2 फोक फेस्टिवल के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पेपर मेकिंग, ये आपको लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको 2 पैराग्राफ रहेंगे, वो पैराग्राफ में से आपको ओपिनियन आपको लिखना है। और उसके बाद 16th वाला मतलब यहाँ पे 5th वाला क्या रहेगा, आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। इंडिया आउटलाइन मैप में, इंडिया आउटलाइन मैप में क्या क्या करना है आपको। फर्स्ट है लखनऊ, एक सेकंड है गांधीनगर, थर्ड है कलिंगा, फोर्थ है एन आइसलैंड इन अरेबियन सी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बाद नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंडिया में। और उसके बाद कुछ कभी कभी वर्ल्ड मैप भी दे सकता है, और वर्ल्ड मैप के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे इसके अंदर। यहां पर इंडिया आउटलाइन मैप दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे 6th वाला एक और देखेंगे, यहाँ पे यूरोप का। यूरोप में आपको पढ़ना है नॉर्वे, पोर्चुगल, थर्ड वाला ब्लैक सी, उसके बाद 4th वाला ए पेनिनसुलर कंट्री। ये आपको यूरोप से लेना है।
और उसके बाद नेक्स्ट वर्ल्ड आउटलाइन मैप से, वर्ल्ड आउटलाइन मैप से पहले इंडोनेशिया, उसके बाद सी बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप, अफ्रीका एंड यूरोप, नेक्स्ट चाइना, उसके बाद फोर्थ हॉलैंड, और उसके बाद 8 वाला अफ्रीका मैप में कोई भी मैप दे सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही देना है, इंडिया दे सकता है। अफ्रीका में फर्स्ट अटलांटिक ओशियन, सेकंड कलहरी डेजर्ट, थर्ड नाइजीरिया, फोर्थ गिफ्ट ऑफ द नाइल, और लास्ट सेक्शन में इस टाइप का आपको पूछेगा, दोनों में से एक आपको लिखना है या एनालिसिस देगा, पूरों में इसी टाइप के आएंगे। तो ये थे माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। पार्ट बी भी रहेगा, आपको पार्ट बी 10 मार्क्स के लिए रहेगा, वो भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। ऑल द